ओके सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपी एड्रेसिंग के बारे में। तो आईपी एड्रेसिंग में हम बात कर रहे हैं क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई में आईपी एड्रेसिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या है क्लासफुल एड्रेसिंग के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आईपी एड्रेसिंग की बात करने से पहले आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस 32 बिट का एड्रेस है। अगर हम IPv4 की बात करें तो 32 बिट का एड्रेस है हमारे पास, जो कि हमारे डिवाइस को, जो हमारी मशीन है, उसको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एनेबल करता है, ठीक है। ये है आईपी एड्रेस और कुछ नहीं है। यहाँ पे हम क्लासफुल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। क्लासफुल एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कितनी क्लासेस होती है हमारे पास होती है 5 क्लासेस, क्लास ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। अगर हम 1980 से पहले की बात करें, 1980 से पहले क्या होता था, वहां पे हमारे पास होता था कि 32 बिट एड्रेस जो हमारे पास है उसमें से, जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था, पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जो आईपी एड्रेस होता है उसमें किस चीज से बना होता है, वो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से मिलकर बना होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। तो अगर हम 1980 से पहले की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड स्ट्रक्चर था। इसका क्या फिक्स था कि जो शुरुआत की पहली 8 बिट्स है वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करेंगी और जो लास्ट की 24 बिट्स है वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगी। अब आप बोलोगे नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी ये क्या है, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। जैसे गूगल है, मान लो कोई, ठीक है। तो गूगल को एक यूनिक आईडी असाइन है, ठीक है। तो वो उसकी नेटवर्क आईडी है और उस नेटवर्क में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने उसके यूजर है जो उसके हर एक होस्ट को उन्होंने दे रखी है, तो वो है होस्ट आईडी। उनकी नेटवर्क आईडी है गूगल की कुछ, उस नेटवर्क आईडी के करस्पॉन्डिंग होस्ट आईडी है, ठीक है। तो हमारे पास 1980 से पहले फिक्स स्ट्रक्चर था, जैसे फर्स्ट 8 बिट्स नेटवर्क आईडी, लास्ट 24 बिट्स होस्ट आईडी, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो नेटवर्क 10 क्या था, एयरपानेट जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें 2 पावर 24 बिट्स, यानी कि अराउंड हमारे पास 1.5 करोड़ होस्ट पर नेटवर्क पॉसिबल थे। बट 1980s के बाद क्या हुआ, 1980s के बाद जैसे जैसे इंटरनेट और एक्सेस होने लगा और इंक्रीज होने लगा, तब हमारी डिमांड और ज़्यादा बढ़ती गई। 1980s के बाद और ज़्यादा कंपनीज नई नई आने लग गई, तो हमारी डिमांड जैसे जैसे बढ़ती गई तो हमारे पास जो पॉसिबल नेटवर्क है वो कितने है। हमारे पास जो शुरुआत की 8 बिट्स है वो हमने नेटवर्क आईडी फिक्स कर रखी थी, तो वहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई कि 2 पावर 8 यानी कि 256 पॉसिबल नेटवर्क है हमारे पास। बट हमारी डिमांड तो इंक्रीज हो रही है और होस्ट है 2 टू द पावर 24 होस्ट पर नेटवर्क, ओके, जो कि बहुत एक्सेसिव है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 2 टू पावर 8 यानी कि 256 पॉसिबल नेटवर्क तो बहुत कम है हमारे पास, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्लासफुल एड्रेसिंग को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। क्लासफुल एड्रेसिंग को हमने लाया। क्लासफुल एड्रेसिंग को शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बाइनरी जो है, बाइनरी फॉर्म से डेसिबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा एग्जांपल है 1011, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल राइट से लेफ्ट तक बिट्स को लेना है और 2 की पावर से इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, 1011। तो हमने इसको बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट लेना है। तो फर्स्ट बिट हमारी है 1, तो 1 इंटू 2 पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1, अगली बिट है 0, तो 0 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 3। तो ये मिलके क्या बन गया, ये मिलके बन गया हमारे पास 11, ठीक है। तो जो बाइनरी है हमारे पास 1011, वो हमारे पास आ गया 11 इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। ये छोटा सा इस टॉपिक को समझने के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इस टॉपिक में आगे बहुत एडवांस यूज करूंगा, इसलिए आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लास ए के बारे में, ठीक है। क्लास ए में हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में हमने ले रखा है डॉटेड रिप्रेजेंट। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्टेंट्स है, हमारे पास 32 बिट्स है, ठीक है। 32 बिट में हमने 8 बिट के 4 ऑक्टेंट ले रखे हैं, ठीक है। तो हमें पता कैसे चले भाई साहब कि जो है क्लास ए का है ये नेटवर्क। हमारे पास कोई आईपी एड्रेस दे दिया उसने, उन्होंने, और बोला कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, तो हमें कैसे पता चले। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये क्लास ए का एड्रेस है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 4 ऑक्टेंट है, 4 ऑक्टेंट में से 8 बिट के 4 एक ऑक्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट बिट है, फर्स्ट ऑक्टेंट की जो फर्स्ट बिट है उसको हमने 0 फिक्स कर दिया। इसको हमने प्रीफिक्स बोल सकते हैं, हम इसको हमने फिक्स कर दिया। ये क्लास ए का आइडेंटिफायर है। कैसे आइडेंटिफायर है, इसको हम आगे बात करते हैं। अब जो क्लास ए है हमारे पास, उसका जो फर्स्ट ऑक्टेंट है वो नेटवर्क आईडी और जो लास्ट के 3 ऑक्टेंट है वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि होस्ट आईडी हमारे पास 3 ऑक्टेंट की हो गई, यानी 3 ऑक्टेंट की बिट्स कितनी हो गई, यहाँ पे हमारे पास 24 बिट्स हो गई, और फर्स्ट 8 बिट है वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अगर हम नेटवर्क आईडी की बात करें तो फर्स्ट बिट 0 तो फिक्स है, और उसके अलावा कितनी बिट्स बची, 7 बिट्स बची हमारे पास। तो टोटल पॉसिबल नेटवर्क्स कितने होंगे हमारे पास, टोटल पॉसिबल नेटवर्क होंगे 2 टू पावर 7 इक्वल्स टू 128 नेटवर्क्स, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट सामने आता है, यहाँ पे यूजेबल नेटवर्क्स कितने हैं। यूजेबल नेटवर्क्स हमारे पास है 126। अब आप बोलो यार हमने 2 पावर 7 से 2
128 नेटवर्क्स निकाले, तो यहाँ पे 126 ही कैसे यूज कर पा रहे हैं हम? तो जो शुरुआत का एड्रेस है 0.000, ये किसने रिजर्व कर रखा है? ये IANA ने रिजर्व कर रखा है, ठीक है। और जो लास्ट का एड्रेस है 127 डॉट, इसको रिजर्व कर रखा है लूप बैक के लिए, ठीक है। तो ये दो यूजेबल नेटवर्क नहीं है हमारे पास। यूजेबल नेटवर्क कौन कौन से है हमारे पास? 126 ही यूजेबल नेटवर्क्स है, ठीक है। तो ये हो गया नेटवर्क आईडी का फंडा। अब हम अगर होस्ट आईडी की बात करें, तो होस्ट आईडी में क्या है भाई साहब? होस्ट आईडी में हमने ले रखे हैं लास्ट के 3 ऑक्टेट्स, जिसमें कितने हैं? 24 बिट्स है। तो हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ होस्ट कितने हो गए? हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ होस्ट हो गए 2 पावर 24, ठीक है। 2 पावर 24 का आंसर कितना आता है? 2 पावर 24 का आंसर अराउंड आता है हमारे पास 1.5 करोड़ के आसपास, ठीक है। बट इसमें भी कुछ फंडा है। इसमें क्या फंडा है? इसमें फंडा है हम इसमें से 2 होस्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? जैसे हमारे पास जो फर्स्ट होस्ट आएगा, तो फर्स्ट होस्ट क्या होगा? फर्स्ट होस्ट होगा सबस्ट्रैक्ट नेटवर्क, ठीक है। और जो लास्ट होस्ट होगा वो होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। ये क्या है? ये होस्ट आईडी में 2 होस्ट्स है जो इसको हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जो लास्ट वाला है उसको हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस, यानी कि किसी भी बाहर के बंदे को अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में से भेजना है ब्रॉडकास्ट के लिए, तो वो उस नेटवर्क को यूज करेगा। और जो फर्स्ट है वो सबस्ट्रैक्ट नेटवर्क है, ठीक है। तो इसमें भी यूजेबल होस्ट कितने हमारे पास? 2 पावर 24 - 2। अब आपको ये सारी मैंने ऐसे बातें समझाई तो आपको समझ नहीं आई होगी, तो इसको एक बेटर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल दे रखा है 64.0.0.0। मान लीजिए ये गूगल का ही है, जो है वो हमारे पास नेटवर्क दे रखा है, ठीक है। तो गूगल के अंदर जितने भी होस्ट है वो बाहर की दुनिया है। जैसे गूगल की बाहर की दुनिया वाले लोग हमें किस एड्रेस से जानते हैं? 64.0.0.0। ये गूगल को असाइन है। इसके बाहर वाले लोग, जो पूरी वर्ल्ड वाइड वेब है, वो हमें इस नेटवर्क से ही जानती है, इस आईडी से ही जानती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है? तो क्लास ए के, जैसे मैंने बताया 0 से 127, यहाँ इस रेंज के बीच में जो फर्स्ट है ऑक्टेंट, उसकी वैल्यू है 64। यहाँ पे 64 0 to 127 के बीच में आ रही है, तो ये आ रही है, तो ये क्लास ए में बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास डिसाइड हो गई कि इसकी क्लास ए है, ठीक है। फिर आता है नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस यही है 64.0.0.0, ठीक है। फिर इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? अगर हम मान लो एक्सपेंड करें बाइनरी में, तो हर एक जो लास्ट के 3 ऑक्टेंट्स है, इनकी हर एक बिट क्या हो जाती? 111 हो जाएगी। तो 8 बिट 1 मतलब कि 255, ठीक है। मतलब 1 अगर आप बाइनरी से कन्वर्ट करोगे उसको, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 255, ठीक है। जो हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनता है, लास्ट की जो तीनों ऑक्टेंट्स है उनमें सारी बिट्स अगर 1 हो जाए, तो जो लास्ट एड्रेस हमारे पास बनता है, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारे पास बनता है 64.255.255.255। आप एक चीज और बताना मैं आपको भूल गया, कि जो आपकी वैल्यू आई, रेंज आई 0 से 127, ये कैसे आई? ये जो आपका शुरुआत का फर्स्ट ऑक्टेंट आप देखिए, इसमें क्या हुआ? इसमें जो 0 फर्स्ट की बिट फिक्स है, बस लास्ट की 7 बिट्स है उसको हम चेंज कर सकते हैं। बट लास्ट की 7 बिट्स में हमने क्या किया? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट वैल्यू 0 फिक्स है, और जो 7 बिट्स बनी उनकी भी हमने 0 कर दी फिक्स। तो फर्स्ट वैल्यू बन गई 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? फर्स्ट वैल्यू तो फिक्स हो गई 0, और लास्ट की 7 वैल्यू हो गई 11111। तो अगर हम इसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आता है 127, यानी कि हमारे पास क्लास ए की रेंज आ गई। क्या रेंज आ गई? 0 से 127 की रेंज आ गई हमारे पास। ऐसे हम किसी भी एड्रेस को देख के बता सकते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो क्लास ए में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ठीक है। फिर इसका फर्स्ट यूजेबल होस्ट क्या होगा? मान लीजिए गूगल का तो ये 64.0.0.0 है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट यूजेबल होस्ट होगा 64.0.0.1। क्यों? क्योंकि 64.0.0.0 वाला तो हमने असाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये तो पूरे गूगल को असाइन कर रखा है, इसके होस्ट को हम 1 से असाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फंडा आपको बताता हूँ, सिंपल फंडा, कि डिफॉल्ट मास्क होता है, डिफॉल्ट मास्क आपको याद करना पड़ेगा हर क्लास का। डिफॉल्ट मास्क होता है 255.0.0.0 क्लास ए का, ठीक है। इसका जो हमारी नेटवर्क आईडी है, यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क आईडी है 64.0.0.0, ये नेटवर्क आईडी है। अगर इसके साथ हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें नेटवर्क मिलेगा हमारा, कि हमारा कौन सा नेटवर्क में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 64.0.0.1 दे रखा है, इसको अगर हम इसके साथ एंड करें, तो एंड करने का सिंपल फंडा मैं आपको बता देता हूँ, कोई आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी नंबर का 255 के साथ एंड करते हो, तो वही सेम नंबर हमें वापस मिल जाएगा। और अगर किसी और नंबर का 0 के साथ एंड करोगे, तो आपको वो 0 ही वापस मिलेगा रिटर्न में, ठीक है। तो अगर मान लो 64 का 255 के साथ एंड किया, तो हमारे पास 64 आ गया। 0 का 0 के साथ किया तो 0 आ गया एंड, 0 के साथ 0 का वापस एंड किया तो 0 आ गया, और 1 का 0 के साथ किया तो फिर 0 आ गया। तो जो 64.0.0.1 था, उसका हमें नेटवर्क क्या मिला? हमें नेटवर्क मिला 64.0.0.0। तो एग्जांपल में हमने क्या ले रखा है? यही तो ले रखा है हमने एग्जांपल में। तो
हमें ये क्लियर हो गया कि डिफ़ॉल्ट मास्क का किसी भी नेटवर्क के साथ, किसी भी होस्ट नेटवर्क के साथ हम अगर एंड ऑपरेशन परफ़ॉर्म करेंगे नेटवर्क आईडी के साथ, तो हमारा जो है हमें फर्स्ट मिल जाएगा वापस से, ठीक है? तो ये हो गया पूरा का पूरा क्लास ए का फंडा, ठीक है? होप करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्लास बी की ओर। क्लास बी का स्ट्रक्चर क्या है? क्लास बी का स्ट्रक्चर भी सेम हम ले रहे हैं कि हमारे पास 32 बिट्स का आईपी एड्रेस है, 4 ऑक्टेंट्स है, फर्स्ट 8 बिट्स, सेकंड 8 बिट, थर्ड भी 8 बिट्स और फोर्थ भी 8 बिट्स का, ठीक है? बट क्लास बी में हमने डिफरेंट क्या कर लिया, जो क्लास ए में हमारे पास जो पहला ही ऑक्टेंट था उसको हमने नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व कर लिया था, बट क्लास बी में क्या करेंगे, शुरुआत के जो 2 ऑक्टेंट है उसको हम नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व कर लेंगे, ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्लास ए में हमने 0 फर्स्ट बिट वो फिक्स कर दी थी, बट यहाँ पे हम फर्स्ट बिट जो 2 बिट्स है फर्स्ट वो फिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे उसको फिक्स करके 1 और 0। क्लास ए में सिर्फ 0 फर्स्ट बिट ही हमने फिक्स करी थी, बट क्लास बी में हमने नेटवर्क जो आईडी है उसके लिए भी हमने 2 ऑक्टेंट ले लिए और दो जो शुरुआत की फर्स्ट बिट्स है उसको भी हमने 1 और 0 ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक है? अब सबसे पहले अगर हम रेंज कैलकुलेशन करें, रेंज कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट की जो शुरुआत की पहली बिट्स है फर्स्ट ऑक्टेंट से हम रेंज फिक्स करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑक्टेंट में फर्स्ट की जो 2 बिट्स है वो तो फिक्स है 1 और 0, ठीक है? तो 1 और 0, तो लास्ट की कितनी बिट्स बची? 6 बिट्स बची, तो 6 बिट्स में क्या आएगा? मान लीजिए मिनिमम वैल्यू आ रही है 0 0 0 0 0, ठीक है? 1 0 0 0 0 0 0 यानी 6 टाइम्स 0, ठीक है? तो इसको अगर हम बाइनरी को अगर इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आता है 128, और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी 1 0 और बाकी की 6 बिट 1 1 1 1 1, ठीक है? तो अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये बनता है 191। तो यहाँ पे हमारे पास रेंज आ गई, हमारे पास क्लास बी की रेंज है 128 से 191। तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमें आईपी एड्रेस दे रखा है वो हमारा क्लास बी में बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है? इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? फिर अगर बात करें नेटवर्क आईडी, तो नेटवर्क आईडी हमने 2 ऑक्टेंट्स के लिए रिजर्व कर लिया, मैंने पहले ही बता रखा है। 2 ऑक्टेंट्स में कितनी बिट्स है 16 बिट्स है, बट हमने क्या किया, हमने 2 बिट यहाँ पे प्रीफिक्स कर दी, यानी कि फिक्स कर दी वहां पे, ठीक है? तो हमारी बाकी की कितनी वेरिएबल बिट्स बच गई, हमारे पास 14 वेरिएबल बिट्स बच गई, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, नेटवर्क आईडी कितनी पॉसिबल है, कितने नेटवर्क्स पॉसिबल है 2 टू द पावर 14, यानी कि हमारे पास इतने नेटवर्क्स पॉसिबल है। होस्ट आईडी की बात करें, होस्ट आईडी क्या है, होस्ट आईडी हमने लास्ट 2 ऑक्टेंट्स को दे रखी है, यानी कि 16 बिट्स। सो 2 टू द पावर 16, 2 टू द पावर 16 कितना हो गया 65,536 होस्ट, ठीक है? बट इसमें भी हमने यूजेबल होस्ट कितने 2 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहला वाला तो सबस्ट्रैक्ट नेटवर्क है और सबसे लास्ट वाला ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, तो ये किसी होस्ट को दे नहीं सकते हम। तो यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस करेंगे, यूजेबल होस्ट हमारे पास कितने होंगे, यहाँ पे हमारे पास यूजेबल होस्ट होंगे 2 टू द पावर 16 माइनस 2, यानी कि 65,534। ओके, अब अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे और अच्छे से समझे तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 130.2.3.4, ठीक है? अब क्लास बी में है या नहीं है ये 130, यानी कि 128 से 191 के बीच में इसकी रेंज है फर्स्ट ऑक्टेंट की, यस है 130 है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्लास बी का एड्रेस। बट और इसका डिफॉल्ट मास्क क्या है, हमारे पास डिफॉल्ट मास्क है हमारे पास क्लास बी का है 255.255.0.0। तो इसका हम नेटवर्क कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास एग्जांपल है, तो हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो जैसे ही हमने इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया 130 एंड 255 क्या हो गया 130, जैसे मैंने पहला सिंपल ट्रिक बता रखी है। 2 का एंड किया 250 के साथ तो क्या हो गया 2 हो गया, और 3 का एंड किया 0 के साथ तो 0 हो गया, 4 का एंड किया 0 के साथ तो 0 हो गया। तो हमारे पास इसका नेटवर्क क्या मिला, हमारे पास इसका नेटवर्क मिल गया 130.2.0.0, यानी कि इसको हमने एंड परफॉर्म करके हमारे पास मिल गया इसका नेटवर्क एड्रेस 130.2.0.0, ठीक है? ये हो गया क्लियर। फिर इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या हो सकता है 130.2.255.255, ये होगा इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्लियर हो गया एग्जांपल से। अब इसका यूज केस क्या है, इसका यूज केस है कि हम जो मीडियम साइज की ऑर्गेनाइजेशंस है, यूनिवर्सिटीज है, उनको हम क्लास बी के एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया क्लास बी का फंडा। अब अगर हम क्लास सी की बात करें तो क्लास सी में हमने क्या किया, क्लास सी में हमने 3 ऑक्टेंट्स उनको नेटवर्क आईडी ले लिया और शुरुआत की जो फर्स्ट ऑक्टेंट है उसकी शुरुआत की 3 बिट्स है उसको फिक्स कर दिया, यानी कि उसको फिक्स करके हमने क्या कर दिया 110, ठीक है? फर्स्ट 3 बिट्स को हमने फिक्स करके कर दिया 110। अब इसकी अगर रेंज कैलकुलेट करें हम मान लो तो इसकी रेंज क्या आ रही है, जो फर्स्ट ऑक्टेंट है उसकी 5 वेरिएबल बिट्स है और 3 हमने फिक्स कर दी, टोटल 8 बिट्स है। तो 110 मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी सबकी 110 और 5 टाइम्स 0 0 0 0, तो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 192, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी 110 और 5 टाइम 11111, ठीक है? तो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 223, ठीक है? तो हमारे पास वैल्यू आ गई 192 से 223, ये हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो ये इसकी रेंज हो गई। क्लास सी की रेंज क्या है 192 से 223 के बीच में जो भी फर्स्ट ऑक्टेंट की वैल्यू होगी इसमें रेंज के बीच में आती है तो वो क्लास सी के एड्रेस में आएगी, ठीक है? अब
नेटवर्क आईडी इसमें कितने फर्स्ट 3 ऑक्टेंट हमने 24 बिट्स है वो हमने नेटवर्क आईडी को दे दी। क्लास बी में 2 ऑक्टेंट से यानी कि 16 बिट्स और क्लास ए में एक ही ऑक्टेंट था यानी कि 8 बिट्स। हमने यहाँ पे क्लास सी में 3 ऑक्टेंट्स यानी कि 24 बिट्स, बट हमने 3 बिट्स जो है वो फिक्स कर दी। तो यहाँ पे वेरिएबल बिट्स कितनी बची हमारे पास 21। तो यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क आईडी आ गई हमारे पास 2 पावर 21 यानी कि अराउंड 2 मिलियन के समथिंग हमारे पास नेटवर्क्स आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम होस्ट आईडी की बात करें तो होस्ट आईडी कितनी आ गई हमारे पास? होस्ट आईडी लास्ट ऑक्टेंट 8 बिट्स। ठीक है, हमारे पास 2 टू द पावर 8 यानी कि 256 होस्ट आ गए हमारे पास। बस यूजेबल होस्ट कितने हैं हमारे पास? यूजेबल होस्ट हमारे पास 254 ही है। क्यों? फर्स्ट वाला तो सबस्ट्रैक्ट नेटवर्क हो गया और लास्ट वाला जो है ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया, जैसे मैंने पहले भी बता रखा है। तो यूजेबल होस्ट हो गया 254। अब इसको अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझे तो एग्जांपल ले रहे हैं हम 194.2.3.4, ये हमने एग्जांपल ले लिया। तो इसकी रेंज पहले तो चेक करो, तो रेंज है 194, तो रेंज आ रही है 192 से 223 के बीच में। तो ये हो गया भाई क्लास सी का एड्रेस। ठीक है, अब क्लास सी का एड्रेस हो गया। अब क्लास सी का डिफॉल्ट मास्क क्या होता है? 255.255.255.0। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अगर इसका मान लो कि हमें नेटवर्क एड्रेस निकालना है तो नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालेंगे? हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे ही हमने 194.2.3.4 का इसके साथ एंड परफॉर्म किया तो 194 का 255 के साथ किया तो 194, 2 का किया 250 के साथ तो 2, 3 का किया हमने 255 के साथ तो 3 आ गया, 4 का किया 0 के साथ तो हमारे पास 0 आ गया। तो हमारे पास नेटवर्क एड्रेस क्या आ गया इसका? ये जो हमारे पास एग्जांपल है इसका आ गया नेटवर्क एड्रेस हमारे पास 194.2.3.0, ये हमारे पास नेटवर्क एड्रेस आ गया। ठीक है, तो इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा हमारे पास 194.2.3.255। ठीक है, अब इसका यूज क्या है? अगर हमारे पास कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको लिमिटेड होस्ट ही चाहिए तो हम उसको दे सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे होस्ट कितने पॉसिबल है? 256 पॉसिबल है, तो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ होस्ट ही है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गई क्लास सी। अब क्लास डी और क्लास ई की बात अगर हम करें, क्लास डी और ई की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ नो होस्ट आईडी, यहाँ पे हमारे पास कोई भी होस्ट आईडी हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्यों? हमने चारों जो है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व कर लिया। ठीक है, तो क्लास डी में हमने क्या किया? क्लास डी में जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट है उसकी हमने 4 बिट फिक्स कर दी और क्लास ए में भी 4 बिट फिक्स कर दी और उसको फिक्स करके क्या कर दिया? क्लास डी में हमने कर दिया 1110 और क्लास ई में 1111। अगर हम क्लास डी की बात करें तो क्लास डी की अगर हम रेंज कैलकुलेट करें, 4 बिट फिक्स है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाले अगर 1110 और लास्ट की 4 बिट्स 0000। ठीक है, तो ये रेंज अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 224, ये हमारे पास आ गई मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी आ गई? 1110 और लास्ट की सारी बिट्स 1111। ठीक है, तो वो आ गई 239। ठीक है, तो हमारी रेंज हो गई क्लास डी की 224 से 239 के बीच में। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है मल्टीकास्टिंग। जो क्लास डी के नेटवर्क्स का है मल्टीकास्टिंग, जो क्लास डी और क्लास ई के है वो नेटवर्क्स हमने रिजर्व कर रखे हैं। ठीक है, क्लास ई मिलिट्री पर्पस के लिए रिजर्व कर रखे हैं, इसको हमने किसी को दिया नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एड्रेसेस कितने पॉसिबल है? एड्रेसेस हमारे पास ऑलमोस्ट 2 पावर 28, क्योंकि हमने शुरुआत की 4 बिट्स फिक्स कर रखी है, चारों ही ऑक्टेंट हमने ले रखे हैं, तो एड्रेसेस हमारे पास पॉसिबल है 2 पावर 28 यानी कि 6.25% ऑफ IPv4। IPv4 में हमारे पास जितने भी एड्रेसेस है आईपी एड्रेस उसका 6.25% है क्लास डी के पास। ठीक है, यानी कि अराउंड 250 मिलियन बहुत ज्यादा नंबर होते हैं। ठीक है, और क्लास ई में भी सेम अगर हम बात करें तो 4 हमने फिक्स कर दी 1111। तो यहाँ पे इसकी रेंज हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 240 से 255 के बीच में हमारी इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, इसका भी जो हमें पर्पज है तो मिलिट्री के लिए रिजर्व कर रखा है हमने। अगर इसके एड्रेसेस की बात करें तो सेम एज क्लास डी। तो यहाँ पे इशू क्या है हमारे पास? इशू ये है कि हमने इन एड्रेसेस को किसी को प्रोवाइड नहीं कर रखा है, ये हमने फ्यूचर यूज के लिए और मिलिट्री पर्पज वगैरह इन सब के लिए रिजर्व कर रखे हैं। ठीक है, इसको हमने दे नहीं रखा किसी को, तो यहाँ पे 500 मिलियन एड्रेस वेस्ट हो गई है हमारे पास। ठीक है, तो अगला हमारा यही टॉपिक है। यही टॉपिक क्या है कि प्रॉब्लम्स क्या है क्लासफुल एड्रेसिंग की? क्लासफुल एड्रेसिंग की सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि आईपी हम वेस्ट हो रही है हमारे पास बहुत ज्यादा। कैसे वेस्ट हो रही है? क्लास ए में हमारे पास 16 मिलियन होस्ट है या फिर नेटवर्क बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको भी 16 मिलियन होस्ट की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्लास बी में हमारे पास 65,000 होस्ट है जो कि बहुत लार्ज है वो भी। ठीक है, और एकदम से इसकी वैल्यू क्लास सी में डाउन हो गई, 254 होस्ट ही हमारे पास। ठीक है, अगर हम मान लीजिए अब अगर हमारे पास 1024 होस्ट की हमें नीड है, ठीक है, तो हम इसको कौन सी असाइन करेंगे? अगर हम क्लास सी असाइन करें तो उसमें तो 254 होस्ट ही हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये तो इनसफिशिएंट है। अगर हम क्लास बी असाइन कर देंगे तो हमारे पास 64,000 एड्रेसेस है जो वेस्ट हो जाएंगे। पहली तो हो गई आईपी वेस्ट हो गई और इनफ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबिलिटी, ये हो गई हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स, ठीक है? फिर थर्ड सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है हमारे पास? मैनेजमेंट चैलेंज, यानी कि यहाँ पे हमने देखा क्लास ए में 16 मिलियन होस्ट है, ठीक है? इसमें लार्ज नेटवर्क में टाइम कंज्यूम है, पहले पहले तो मेंटेन करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? और इन सारों में बहुत ज़्यादा एरर आने के वो भी है, तो मैनेजमेंट इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? और सिक्योरिटी ब्रीचेज़, यानी कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हम नहीं कर सकते इसकी, क्यों? क्योंकि 16 मिलियन होस्ट है हमारे पास, तो 16 मिलियन की सिक्योरिटी करना बहुत वो वल्नरेबल होगा ना, वल्नरेबल सिक्योरिटी ब्रीचेज़ हो जाएगी हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास क्लासफुल एड्रेसिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हाँ, अभी तो बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करने लग गए हैं ना, तो हम क्लासफुल एड्रेसिंग में ये सब प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है। तो हमने इसका सॉल्यूशन क्या किया? हमने इसका सॉल्यूशन किया 1993 के बाद हमने क्लासलेस एड्रेसिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है? क्लासलेस में क्या होता है? क्लासलेस में हमें जितने नंबर ऑफ होस्ट की ज़रूरत है, उतने ही मिलेंगे हमें, ना एक ज़्यादा, ना एक कम, ठीक है? तो इसको हम आगे आने वाले वीडियोज़ में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? अब अगर इसको मैं समरी के तौर पे बताऊँ, तो अगर हम रेंजेस देखें यहाँ पे, तो क्लास ए की रेंज क्या थी? 0 से 127, क्लास बी की 128 से 191, क्लास सी की 192 से 223, क्लास डी की 224 से 239 और क्लास ई की 240 से 255। ये इसकी रेंजेस थी। आपको कंक्लूजन के लिए मैंने ये समरी में बता दिया, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।